जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन सर हैं और बड़े बेबाक अंदाज में ये बात करते हैं। इसी के लिए जाने जाते हैं आज हमारे साथ ये मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अभी जिस दिन आप लोग की जो है जुमा के दिन ही मीटिंग थी इंडिया की, और उसी दिन किसी उद्घाटन समारोह में इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदुस्तानी हिंदू हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनका एक ख्वाब है, एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। रही बात हिंदुस्तान में, तो क्या इस देश में बसने वाला नागरिक हिंदुत्व के विरोध में है? क्या वो उस हिंदुत्व के विरोध में है जो दूसरे लोगों को तकलीफ देता है, परेशान करता है? क्या इस देश में बसने वाला कोई भी नागरिक भगवान राम के अस्तित्व को नकारता है? क्या इस देश में बसने वाला कोई भी धर्म का आदमी हिंदुत्व के धर्म गुरुओं को या उनके जो सही उनकी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, या उनके जो रामचरितमानस है, या उनके जो वेद हैं या पुराण हैं, उस पर कहीं कोई नकारता है क्या? तो जो देश सारे लोगों को लेकर चलने की संस्कृति में पला बढ़ा हो, जिस देश का 5000 साल का इतिहास हो, उसको आप अपने स्वार्थ के लिए कैसे बदल सकते हैं? और कौन उसे मानने को तैयार है? यहाँ तो इस देश में एक तरफ आप कहते हैं कि बड़े का गोश्त जो खाएगा या उसका वध करेगा उसको हम सजा देंगे। दूसरी तरफ आपका मंत्री केंद्र में बैठा हुआ है, वो जो है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये कहता है कि हमारे राज्य में आओ और वहाँ आप गोश्त खाओ। गोवा का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम अपने यहाँ मीट आपके लिए कम नहीं होने देंगे। मणिपुर, दूसरे राज्य जो भी हैं, तो इस तरह की दोगली राजनीति की बात करने वाले सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए वो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, सत्ता लोलुपता में कभी वो मुसलमानों को तकलीफ देने की बात करते हैं। क्या देश का नागरिक इस देश के इतिहास को नहीं जानता? क्या मुल्क के आज़ादी में मुसलमानों का बड़ा रोल नहीं था? क्या मुल्क की आज़ादी में सिखों का बड़ा रोल नहीं था? क्या दलित नेताओं का बड़ा रोल नहीं था? आज जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, सही मानों में उनका कोई रोल नहीं था। तब भी वो गुलाम थे और चाटुकार थे अंग्रेजों के, आज भी वही वो कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों से कोई भला नहीं होने वाला। नफ़रत पैदा करने का काम भागवत जी, उनकी टीम और उनके आरएसएस के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये बदलाव आया है। आप देखेंगे कि अगले जो साल आ रहे हैं उसमें हमारे देश के जो यंगेस्ट हैं, नौजवान हैं, वो इससे हट रहे हैं क्यों, और वो अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। आज रोज़गार की हालत आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है रोज़गार ख़त्म कर रही हैं। हर दिन बड़े पैमाने पे इस देश के करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। कई हजार लोगों ने पिछले 1 बरस में देश की नागरिकता छोड़ी है, विदेशों में जा रहे हैं। उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के अंदर फैली सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सांप्रदायिकता का यह हाल है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में आज ट्रेंड करने की बात हो रही है। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था कि जिस तरह की कविता वो बच्ची पढ़ रही है और स्कूल को लोग तालियां बजा रहे हैं, ये शर्म का विषय है। क्योंकि ये देश जो है गांधी का है, सुभाष का है, आज़ाद का है। ये देश जो है ऐसे छत्रपति का है जिन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम के विषय को नहीं रखा। आप जो है महाराष्ट्र में आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़िए। उनके बावर्ची से लेकर सेना के सिपाही, मेजर और उनके खजांची से लेकर सब मुसलमानों का कब्जा रहा है। तो ये नफ़रत पैदा करने का काम करने वालों की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। बहुत थोड़े दिनों में सांप्रदायिकता का सफाया होगा। देश में एक शानदार शासन देने वाला गठबंधन पूरी तरह से देश में तैयार हो चुका है, जो हर राज्यों में, हर प्रदेश में जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उसे अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर अपनी पुरानी गोल्डन चिड़िया की तरफ होगा और देश हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली की ओर बढ़ेगा। अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है, वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी बयानवीर आदमी हैं। वो ताकत में आज सरकार है, जो चाहें कर दें, जो चाहें वो बना लें, लेकिन उसका परिणाम जो है ज़मीन पर क्या होगा वो देखने की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं, देश चाहता है कि एक बार में चुनाव हो, सभी का भला हो जाए, लेकिन पहले उसकी परिस्थितियां तैयार हों। महानगर पालिका का इलेक्शन सर 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। ये तो पूरा बेईमानी का विषय है। राज्य सरकार अगर चाहती तो बहुत पहले चुनाव हो सकता था, लेकिन मैंने जैसे कि मुझे जो जानकारी है और जो मैं कहना भी चाहता हूँ कि चुनाव हारने के डर से
महाराष्ट्र में लोकसभा के 2 चुनाव बाय इलेक्शन होने तो वो नहीं कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुंबई की कॉरपोरेशन में चुनाव हो और वो चुनाव हार जाएं तो उसका असर असेंबली और लोकसभा पर पड़े। इसलिए सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी की तैयारी इस तरह से की है कि पहले लोकसभा और हमारे यहाँ जो विधानसभा की है उसका चुनाव हो जाए और वो परिणाम देखने के बाद जो टेक्निकल इश्यूज़ में कॉरपोरेशन के विषय को फंसा कर रखा है कोर्ट में, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, उस तरह की चीज़ों में उलझाकर महानगर पालिका को रखा है। जबकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इस महानगर पालिका का बहुत बड़ा असर होता है दूसरे जगहों पर। तो सरकार को चाहिए था कि आज पिछले 17 महीने से, मेरा ख्याल है कि जब से कॉरपोरेशन बनी है उसकी तारीख में इतना दिनों तक कभी कॉरपोरेशन खाली नहीं रही और इनके लोग बैठकर मलाईदार चीज़ें खा रहे हैं और वो सरकार को कमीशन के तौर पे पहुंचा रहे हैं। ये एक शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधि को आपने पैदल कर रखा है, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। और जो सरकार बैठी है वो सरकार फंड जो इशू कर रही है अपने आमदार, अपने खासदार के थ्रू कर रही है। जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं उनको पैसा नहीं दे रही है। तो इससे ये लगता है कि ये बेईमानी की एक चाल है। और मैंने पहले ही कहा है कि वो चुनाव की तारीख इसीलिए ही बताना चाहते कि उनको ये डर है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटका में इनका सफाया किया, अगर और चुनाव में भी सफाया हो गया तो लोकसभा के चुनाव में उसका असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अभी तक चुनाव से अपने को दूर रखा है। धन्यवाद आपका। तो अभी देखा हमारे साथ थे मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन सर। इन्होंने कहा कि जो महानगर पालिका का इलेक्शन डिले हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है कि सत्ता में बैठे लोगों को डर सता रहा है कि कहीं हम हार न जाएं। प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख।